हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएम स्टडीज़। तो बच्चों, इस सीरीज़ के आपके 9 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भेज रखे हैं, तो आप वहाँ से ओपन करके पहले वो 9 वीडियोस को देख लीजिए। ओके, तो आज का क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड आपको गिवन है, ठीक है। द रेजिड्यू एट पोल जेड इज इक्वल टू 1, और आपको फाइंड आउट करना है बच्चों रेजिड्यू किस पे करना है, एट पोल जेड इज इक्वल टू 1 पे। इसके जो आंसर होंगे, ऑप्शन ए 2 गिवन है, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 0। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चों, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है 16z अपॉन z+3 और z-1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों हमें पोल फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो पोल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर को बच्चों 0 रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे रख देती हूँ z+3, z-1, ये z है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक तो आई है बच्चों z इज इक्वल टू -3 और दूसरी आई है z इज इक्वल टू +1। ओके बच्चों, जो z इज इक्वल टू -3 है ये आपका सिंपल पोल है, ठीक है ना। इसको आप लोग कहोगे सिंपल पोल, लिख लेती हूँ सिंपल पोल। और बच्चों जो z इज इक्वल टू +1 है ये आपका है पोल ऑर्डर n, ठीक है ना। इस पोल का जो ऑर्डर है वो आपका क्या है, ऑर्डर n है। और n की वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो आपकी 2 है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू -3 इज अ सिंपल पोल एंड z इज इक्वल टू प्लस जो है बच्चों पोल, उसका जो ऑर्डर है वो आपका n है, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, हमें निकालना है रेजिड्यू। क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर हमें रेजिड्यू निकालना होता है बच्चों सिंपल पोल पे, रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल, ठीक है, रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल, तो कैसे निकालते हैं। रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल आपका हो जाएगा बच्चों लिमिट z टेंस टू a। ये बच्चों जो a है ये आपकी पोल की वैल्यू है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। a आपका पोल है और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों z-a और f ऑफ z, ठीक है। ये तो है बच्चों सिंपल पोल, लेकिन हमें यहाँ पे सिंपल पोल पे नहीं निकालना है, हमें z इज इक्वल टू 1 पे निकालना है, जिसका ऑर्डर कितना है बच्चों 1 है। तो आपको अगर निकालना होता है बच्चों रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n, तो क्या हो जाएगा बता, इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, dn-1 dz(n-1) आ जाएगा बच्चों, और z-a की पावर n, ठीक है ना। और यहाँ पे f ऑफ z, और जब हम इसको सबको निकाल देंगे तो लास्ट में बच्चों हम लोग यहाँ पे z इज इक्वल टू a रख लेंगे, ठीक है ना। और a आपका क्या है, पोल है। ओके, तो इसको बच्चों सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। वैल्यू लिख लेते हैं पहले, क्या क्या पता है। n इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू आपका +1 है, ठीक है ना। इन्हीं वैल्यू की ज़रूरत है हमें यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/n की वैल्यू 2 - 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। d/dz कर दिया बच्चों मैंने यहाँ पे, क्योंकि n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगी तो 2 - 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो z-a की वैल्यू कितनी है, 1 है, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, इनटू फंक्शन की वैल्यू रख लो 16z अपॉन कितना आ जाएगा ये z+3 और z-1 का होल स्क्वायर, और लास्ट में हमें लिमिट रखनी है z इज इक्वल टू a। तो देखिए बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बच्चों 1/2 - 1, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कितना बचा है आपके पास 16z अपॉन z+3, ठीक है ना। और लास्ट में आप लोगों को वैल्यू रखनी है z इज इक्वल टू a। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देख लो पहले। ये हो जाएगा बच्चों आपका इज इक्वल टू 16 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देती हूँ, और d/dz, इसको आप दो तरीके से कर लेते हो, मैं इसको कर रही हूँ डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, ठीक है ना। तो z इंटू मैंने यहाँ पे z+3
को ऊपर लेके चले गए तो इसकी पावर मैंने -1 कर दी बच्चों। ठीक है, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आपको आता है। 16 बच्चों बाहर ही है। ठीक है, जेड को मैंने एज इट इज़ रख लिया, सेकेंड प्रोडक्ट को कर दो तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन Z+3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और बीच में कौन सा साइन आता है बच्चों, प्लस आता है, और सेकंड प्रोडक्ट Z+3 -1 और फर्स्ट प्रोडक्ट का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अब इसको कंटिन्यू आगे सॉल्व करते रहिए। तो ये 16 आ गया बच्चों, यहाँ पे ये -Z अपॉन Z+3 का होल स्क्वायर आ गया, और +1 अपॉन Z+3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में हमें वैल्यू रखनी है Z = A, और A की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो रख लो +1 वैल्यू, Z की जगह +1 है तो -1, और 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और +1 अपॉन यहाँ पे बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए आप लोग। 16 आ जाएगा, 1/16 है, एलसीएम ले लेते हैं, -1 प्लस यहाँ पे मेरे को 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 4 आ गया बच्चों, और अपॉन 16। ठीक है ना, 16 से 16 कैंसिल आउट, -1 + 4 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर है बच्चों वो +3 आना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या है। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया, फाइनली +3 आया। तो आपका जो बच्चों आंसर है वो क्या है, +3 है इसमें। ठीक है ना, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसका सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना बच्चों, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं पूछी थी, मतलब f(z) dz की वैल्यू नहीं पूछी थी। ठीक है ना, हमसे बच्चों यहाँ पे सिंपल रेजिड्यू की वैल्यू पूछी थी, और ये भी यहाँ पे मेंशन था कि किस पोल पे, क्योंकि पोल हमारे यहाँ पे 2 थे, एक तो -3 था बच्चों, ये हमारा सिंपल पोल था, और एक Z = +1 था जिसका ऑर्डर 2 था। ठीक है ना, तो हमें जो फाइंड आउट करना था, हमें रेजिड्यू फाइंड आउट करना था एट पोल Z = 1 पे, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, और हमारे पास जो आंसर है बच्चों ये भी आपका आंसर बी आ गया। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला बच्चों, क्वेश्चन 15 आ गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। ठीक है, एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे देखने को कि कोई भी फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है, और इसको सॉल्व करने के तरीके भी बहुत सारे हैं। आप लोग एनालिटिक फंक्शन बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हो। आपने बच्चों CR इक्वेशंस पढ़ी होगी, तो CR इक्वेशन से भी ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो एनालिटिक है। अगर कोई भी फंक्शन आपका CR इक्वेशंस पढ़ी होगी आपने, दोनों फॉर्म में, कार्टेशियंस में भी और पोलर में भी, तो अगर कोई भी फंक्शन आपका CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो कि वो एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे बच्चों हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट देख लेंगे, उसी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों क्या है स्टेटमेंट, इसको हम रीड कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है आपके पास, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे यहाँ पे Z गिवन है, तो वो बच्चों आपका एनालिटिक होगा अगर उसने Z कंटेन किया हुआ होगा। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों Z का मतलब क्या है, Z का मतलब है यहाँ पे x + i, तो जिस फंक्शन ने बच्चों आपका Z कंटेन किया हुआ होगा वो आपका कहलाएगा एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, और बच्चों कोई भी फंक्शन जिसने आपका कंटेन किया होगा Z⁻, ठीक है ना, या रियल Z या इमेजनरी Z, तो वो बच्चों आपका एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। एक चीज़ बच्चों यहाँ पे दूसरी भी ऐड हो जाएगी, डबल वैल्यूज़। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल वैल्यू। ओके, यहाँ पे लिख लेती हूँ डबल वैल्यूज़। ओके, अब बच्चों डबल वैल्यू का मतलब कैसे है, जैसे √Z।
ठीक है ना। तो जहाँ पे आपका डबल वैल्यू है आप कह सकते हो अंडर रूट होगा, वो भी आपका एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमने काट लिया है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है बच्चों, अंडर रूट है, दैट मीन्स डबल वैल्यू है, तो इसलिए आपका वो एनालिटिक नहीं होगा, तो ऑप्शन डी को हमने काट दिया है। उसके बाद है बच्चों ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में क्या है बच्चों, जेड स्टार, ठीक है। अब अगर आपके पास जेड ये गिवन है तो इसका अगर हम लोग निकालते हैं बच्चों जेड स्टार, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आईटा वाई। तो जिसने बच्चों जेड स्टार कंटेन किया होगा वो भी आपका एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है जेड बार, इसका मतलब वही है जेड स्टार या जेड बार। तो बच्चों इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब हम देख लेते हैं बच्चों ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो मॉड का अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है मॉड का, तो मॉड को बच्चों हम लोग कैसे ओपन करते हैं, अगर देखो अगर आपके पास सिंपल जेड स्क्वायर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेड मल्टीप्लाई जेड, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चों आपके पास मॉड का जेड स्क्वायर है तो ये आपका ओपन होता है बच्चों जेड और जेड स्टार, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी आपका क्या आ गया है, जेड स्टार आ गया। तो इसका मतलब इस टाइप के फंक्शन जो आपका सी में फंक्शन गिवन है इसने भी आपका जेड स्टार कंटेन किया हुआ है। जेड स्टार मतलब जेड बार, तो इसको आप लोग जेड स्टार भी कर सकते हो। तो इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी को भी कट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास बचा बच्चों सिर्फ ऑप्शन ए, तो इसको हम देख लेते हैं ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में आपका क्या है, जेड स्क्वायर, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कैसे ओपन होगा, जेड इंटू जेड, दैट मीन्स एक्स प्लस आईटा वाई, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आईटा वाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब बच्चों आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या है, एनालिटिक है। तो आपको बच्चों ये जो दोनों स्टेट मैंने यहाँ पे लिखी है इसको आपको अच्छे से रीड करना है और समझना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपका बच्चों एनालिटिक होगा अगर उसने जेड कंटेन किया हुआ होगा, और कोई भी फंक्शन जिसने जेड बार या आप कह सकते हो जेड स्टार या रियल जेड या इमेजनरी जेड, या अगर कोई भी वैल्यू आपके पास अंडर रूट में होती है, अंडर रूट जेड के टर्म्स में, तो इस टाइप के फंक्शन आपके एनालिटिक नहीं होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू।